आज की कहानी पहाड़ों के साए में छुपा एक खामोश गांव चनारकोट। यहाँ शाम सूरज के गुरूब होने से पहले ही उतर आती थी और उसी गांव में रहती थी जुरेश, एक मासूम हुसैन और तन्हा सी लड़की। लेकिन जुरेश को नहीं पता था कि इसकी जिंदगी का सुकून एक जिन की नजर में आ चुका है। जुरेश को शाम के वक्त जंगल में एक पुराना दरख्त बहुत पसंद था। वो वहां जाकर किताबें पढ़ा करती। मगर एक दिन इसने महसूस किया जैसे कोई इसे घोर रहा है। वो पलटी पर वहां कोई नहीं था, बस जमीन पर जले हुए कोयलों जैसे निशान और फिजा में जलने की बो। उसी रात जुरेश ने एक ख्वाब देखा। एक सियाह साया इसके बिल्कुल करीब आया और धीमी मगर भारी आवाज में बोला, तुमने मेरी आंखों में झांका है, अब तुम मेरी हो। अगर मुझसे बिछली तो हर रात मरेगी। जुरेश चीख कर जागी, पसीना, खौफ और कमरे में वही जलन की बो। अगले दिन से सब कुछ बदलने लगा। जुरेश चुप हो गई, इसकी आंखें सुर्ख रहने लगे और रात को इसकी खिड़की खुद ब खुद खिलने लगी। इसने एक राज छुपाया हुआ था, एक जिन का साया इसकी हर सांस में दाखिल हो चुका था। जब जुरेश ने अपने करीबी दोस्त हारून को सब कुछ बताया तो पहले वो हंसा, लेकिन जब इसने जुरेश के जिस्म पर जले हुए निशान देखे तो हारून सुन हो गया। वो जुरेश को मौलवी साहिब के पास ले गया। मौलवी ने सिर्फ इतना कहा, ये इश्क नहीं, ये कैद है और ये जिन आशिक नहीं, कातिल है। उसी रात जुरेश पर पहला हमला हुआ। वो दीवारों से टकरा रही थी, आंखों से खून निकल रहा था और वो कह रही थी, इसने कहा था हर रात मरेगी, हर रात मरेगी। हारून इसे शहर ले जाना चाहता था, मगर जैसे ही वो गांव से बाहर निकले गाड़ी बंद हो गई और आसमान पर सियाह बादल छा गए। हुआ में वही आवाज गूंजी, कहा था ना, दूर ना ले जाना। मौलवी ने कहा, इसे वहीं वापस ले जाओ जहां सब कुछ शुरू हुआ था, दरख्त के नीचे। मुआफी मांगो वरना वो मरती रहेगी। हर रात जुरेश कांपते हुए दरख्त के नीचे पहुंची, आंखें बंद की और आहिस्ता कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे आजाद कर दो। मोहब्बत जंजीर नहीं होती। उसी लम्हे दरख्त लरज उठा, रोशनी चमकी और सब कुछ खत्म हो गया। जुरेश ने आंखें खोली, इसका चेहरा पुरसुकून था। वो बच गई, आज शायद सिर्फ इस रात के लिए। दरख्त के तने पर आज भी जलते अल्फाज नजर आते हैं, अगर बिछली तो हर रात मरेगी, अगली बार मुआफी नहीं मिलेगी।